नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे और दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एसएससी जीडी कर्मा बैच रीजनिंग में नंबर सीरीज पार्ट 3 नंबर सीरीज हमारा टॉपिक चल रहा है, यानी कि संख्या श्रृंखला। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। चलो, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। नंबर सीरीज चल रहा है और नंबर सीरीज में अगर मैं कहूं तो लगभग हमारी 4 टाइप जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी और एक आखिरी टाइप बची हुई है। 4 टाइप कौन कौन सी हो चुकी है? एक वर्ग पर आधारित क्वेश्चन हो चुके हैं, घन पर आधारित क्वेश्चन हो चुके हैं और जोड़ने घटाने पर क्वेश्चन हो चुके हैं, गुणा भाग पर हो चुके हैं। अब बच रही है 5वीं टाइप है हमारी स्पेशल केस, यानी कि विशेष नियम पर आधारित चीजें आपको मिलेंगी। बेटा कल क्लास नहीं हो पाया था, कल थोड़ा सा फीवर था और दरअसल आंखों में जैसे लाल हो जाती है ना आंखें, वो वाली प्रॉब्लम थी, इसमें थोड़ी स्वेलिंग थी जिसकी वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, चलो। ये एक होमवर्क का क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि आप इस क्वेश्चन को कर लेना सॉल्व। उम्मीद है आप लोगों ने इसको कर लिया होगा सॉल्व। तो क्या आप लोग मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? क्या आप लोग मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? हम रोज क्लास करते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। बेटा रिवीजन का टाइम सैटरडे और संडे, जितना ज्यादा हो सके उतना टाइम सैटरडे संडे में अपने लिए निकालना, ठीक है ना? जितना ज्यादा हो सके उतना टाइम आप सैटरडे संडे में निकालना प्लीज, ठीक है? 40 से 21 पर जाना था, है ना? 40 से 21 पर जाना था, फिर 21 से 22 पर जाना था, फिर 22 से 34 पर जाना था। अगर मैं 40 से 21 पर जाऊं तो माइनस हो रहे हैं और फिर आगे आप देखोगे तो प्लस हो रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा लॉजिक हो सकता था इस पर? और इस पर बहुत ही एक आसान सा लॉजिक मैंने आपको बताया था कि पॉइंट वाली यहां पर कैलकुलेशन मिलेगी। मैंने ये भी बोला था आपसे। 40 में अगर मैं कहूं 40 का आधा कर दूं तो वो कितना होता है? 20 होता है। और 20 में एक जुड़ रहा है या नहीं? क्योंकि आप 40 का 0.5 करने जाओगे, 40 का 0.5 करोगे भैया तो 0.5 यहां से हट जाएगा, नीचे दशमलव 0 आ जाएगा, तो इससे एक हट जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा। लेकिन मुझे 21 बनाना है तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो 20 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, है ना? तो यहां से यहां तक जाने में 0.5 की मल्टीप्लीकेशन थी, 0.5 की मल्टीप्लाई है और प्लस का 1 है। फिर 21 से 22 पर जाना आसान लग रहा है क्योंकि 21 एकम 21 प्लस का 1 22, ये एक आसान था, ठीक है? तो यहां तो 0.5 की मल्टीप्लाई प्लस 1, यहां 1 की मल्टीप्लाई प्लस 1 है। आप आगे बढ़ोगे तो 22 से चलोगे, 22 से आगे देखो 0.5 है, ये 1 है, तो यहां नंबर आएगा अब 1.5 की मल्टीप्लाई, यानी कि 22 एकम 22 और 22 का आधा होता है 11, 22 और 11 33, 33 में एक जोड़ दोगे तो 34 हो जाएगा। सेम लॉजिक आगे की तरफ था। 34 से चलोगे आप 69 की तरफ, तो 34 दूनी 68 प्लस का 1 69, और यहां जो अब नंबर आएगा 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, तो अब आएगा 2.5। 2.5 की मल्टीप्लाई है बेटा, 2.5 की गुणा है और प्लस का 1 है, 2.5 की मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। अब अगर मैं 69 गुणा 2.5 करने जाऊं तो वो आपकी मर्जी है, जैसा आप करना चाहो भाई। 25 निम्मा 225 होते हैं, 5 यहां जाएगा, हासिल को जाएगा 22, 25 छिक्के 150, 150 और 22 को जोड़ूंगा तो 172 हो जाएगा। 172.5 तो आया 2.5 की गुणा करने पर, 2.5 की मल्टीप्लाई करने पर, है ना? और प्लस का 1 और करना था, तो 172.5 में जब आप प्लस का 1 करेंगे तो 173.5। तो जिन बच्चों ने 173.5 लिखा था वो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है, एकदम शानदार। चेक कर लो बेटा, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो, कोई समस्या। यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? एग्जाम में 2 क्वेश्चन मानकर चलना कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। और याद रखना मैं पीवाईक्यू कराने वाला हूं, हो सकता है आज की क्लास के लास्ट में पीवाईक्यू स्टार्ट हो जाए और कल पूरा दिन जो होगा वो पीवाईक्यू के लिए ही होगा, है ना? क्योंकि जब तक आप लोग पीवाईक्यू नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम में क्या यही टाइप पूछी जाती है। मैंने जितनी भी टाइप आपको कराई है, हर टाइप से क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, हर टाइप से। 5 टाइप बताइए ना, पांचों की पांचों टाइप से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी वहां पर। पहले 0.5 की मल्टीप्लाई थी प्लस 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई प्लस 1, फिर 1.5 की मल्टीप्लाई प्लस 1, फिर 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1, और अब आएगा 2.5। क्योंकि ये देखो, अगर आप इन चीजों को देखने जाओगे कि भाई यहां तो 0.5 की मल्टीप्लाई हो रही है जी, इधर 1 की हो रही है, इधर 1.5, तो 0.5 इंक्रीज हो रहा है ना, और इधर 2 की मल्टीप्लाई है, इधर 2.5 ही तो नंबर आएगा। ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना कितना हो रहा है? 0.5 से 1 हुआ तो 0.5 ही तो बढ़ा, फिर 1 से 1.5 हुआ तो 0.5 इंक्रीज हुआ, फिर 1.5 से 2 हो गया तो यहां भी 0.5 इंक्रीज हुआ, तो आप भी आगे 2.5 कर दोगे, ठीक है? चलो, अगली जो टाइप है टाइप नंबर 5, आखिरी टाइप है और ये सबसे सबसे खतरनाक टाइपों में मैं इसको गिनता हूं। क्यों गिनता हूं? क्योंकि इसमें कोई लॉजिक स्पेशल ऐसा नहीं होता कि कोई हमारा नियम है कि वर्ग वाला ही लॉजिक लगेगा या घन वाला ही लगेगा या गुणा भाग। भाई एग्जामिनर के मन में जो आ जाए ना, ऊट पटांग उल्टा सीधा कुछ भी, है ना, वो सब रख देता है यहां पर, वो सब रख देता है। और आप देखोगे कि हर तरीके का क्वेश्चन यहां आपको मिलने वाला है, ठीक है?
सर पॉइंट का गुणा कैसे करते हैं? बेटा पॉइंट का गुणा देखो, अब ये तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बेटा खुद से। आपको 69 में 2.5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो अब देखो ये मैं सिखाने जाऊंगा। 69 में 2.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे ही करनी होती है। 0.5 पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट कुछ है। अब डायरेक्ट 25 की गुणा कर दो, तो 5 नाम 45, हासिल गए 4 5 अंक 30 और 4 34। ऐसी तो करते हो जैसे आप गुणा करते हो, बिल्कुल सेम वही चीज है। 2 नाम 18, हासिल गया 1, 2 छक्के 12 और 1 13, 5 आ जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा, और 3 3 4 1 7 आ जाएगा। एक यहां दशमलव के एक अंक बाद जो पॉइंट जो लगा था वो एक संख्या के बाद लगा हुआ है, तो आप भी एक संख्या के बाद लगा दोगे। ये तो बेटा खुद से करनी होंगी आपको। अब ये कैलकुलेशन तो नहीं सिखाऊंगा ना, ये बचपन से ही करते आ रहे हैं कैलकुलेशन कि पॉइंट की मल्टीप्लाई। आप डायरेक्ट 25 की गुणा कर लेना। मैंने तो डायरेक्ट ऐसे ही किया ना, 25 निम्मा 225, हासिल गया 22। मैंने डायरेक्ट लिख लिया, और 25 छक्के 150, 150 और 22 जोड़ोगे तो 172 हो जाएगा। यहां एक अंक बाद दशमलव था, तो हम भी एक अंक बाद के ही दशमलव लगा देंगे, पीछे से एक अंक बाद। हो गया, ऐसे कर लेना डायरेक्ट। ठीक है, ये चीजें सिखाने की नहीं है, ये आपको आनी ही चाहिए। अब गुणा करनी सिखाऊंगा तो फिर तो बहुत सारा काम है। फिर तो चेक करो भी जरा। लेटर वाली बेटा अभी चलेगी, नंबर वाले में अभी नंबर सीरीज चल रही है। मैं लेटर सीरीज आगे स्टार्ट करूंगा, अभी तो नंबर सीरीज चल रही है ना। अभी वेट करो, सारी चीजें कराऊंगा। ये है हमारा बेटा स्पेशल केस। अब स्पेशल केस क्या है? बहुत अच्छी, सबसे पहली टाइप स्पेशल केस में सुन लो, विशेष नियम पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है कि आप देखोगे कि पिछले दोनों नंबर को जोड़ के यहां लिख रहा है, ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस यानी कि अगर मैं देखूं कि 12 प्लस के 13 जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 25 होते हैं। अब आप 13 और 25 को जोड़ोगे तो आगे लिख रहा है 13 प्लस के 25 करोगे तो कितना हो जाएगा? 38। अपने से पिछले नंबर को जोड़ के आगे लिख रहा है भाई 13 में 12 जोड़ा 25, 25 में 13 जोड़ा 38, 38 में 25 को ऐड किया 63, 63 को 38 के साथ ऐड किया तो भैया 101, और 101 को 63 के साथ ऐड करोगे तो आगे आ जाएगा। ये स्पेशल केस है। तो ऐसे ही आप देखोगे आगे 25 प्लस का 38, 25 प्लस का 38 होता है 63। फिर आप देखोगे भैया 38 प्लस का 63 देखा तो बन रहा है 101, 101। तो अब भी आप ऐसे कर दोगे कि 63 प्लस का 101 करने जाओगे, 101 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 164, 164, 164। अब जरूरी नहीं है, मेरी बात सुनना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जरूरी नहीं है कि पिछले नंबर को जोड़ के लिखे। भाई पिछले 2 नंबर को जोड़ के आगे लिख सकता है। बहुत सारी चीजें बनती हैं यहीं पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहने लगूं, मैं ऐसे लेकर चलूं आपके सामने 4 5 10 4, 5, 10, 16, 27, क्वेश्चन मार्क। तो जरूरी नहीं है कि पिछले नंबर को खाली जोड़कर ही लिखेगा बेटा, वो अपनी तरफ से एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। चीजें बहुत सारी बनती हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो गुरुजी 4 और 5 तो 9 होते हैं। हम जानते हैं कि 4 और 5 9 होते हैं, लेकिन 9 में एक अपनी तरफ से जोड़ दिया तब जाकर 10 बना। फिर आप देखोगे 5 प्लस के 10 करने जाओगे तो 5 प्लस के 10 15 होते हैं, और 15 में एक अपनी तरफ से जोड़ दिया तो 16 बनेगा। फिर आप 10 और 16 को जोड़ोगे बेटा, 10 प्लस के 16 को जोड़ोगे तो 26 होता है, लेकिन 26 में एक अपनी तरफ से जोड़ दिया तो कितना? 27 हो गया। भैया मैं क्या करूंगा, 16 और 27 को जोड़ दूंगा। 16 प्लस का 27 आप करोगे और उसमें एक अपनी तरफ से जोड़ोगे, यहां फिर आपका आंसर आ जाएगा, यहां फिर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो जरूरी नहीं है पिछले को जोड़कर ही लिखे, दोनों को जोड़ने के बाद अपनी तरफ से 1 2 3 कुछ भी जोड़ सकता है। भाई 5 4 9 और 1 10 होते हैं, 10 5 15 और 1 16 होता है, 16 और 10 26 और 1 27 होता है, 27 और 16 43 होते हैं, 43 में 1 जोड़ने जाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, 44। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 44 आएगा। ठीक है, बात आई समझ में? बेटा पिछले 3 नंबर को भी जोड़ सकता है। 3 नंबर का अर्थ समझ रहे हो? 3 नंबर का अर्थ समझ रहे हो? जैसे कि मैं मान लो यहां पर लिख दूं आपके लिए कोई क्वेश्चन 2 3 5, मैं ऐसे लिख रहा हूं 5 3 8 और 2 10, यहां 10 लिख देगा, 10 5 15 और 3 18 लिख देगा, 18 10 28 और 5 33 लिख देगा। आपसे आगे पूछ लेगा क्या आएगा। 3 नंबर को भी जोड़ के लग सकता है ना। तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। वो मैंने बताया ना भाई, ये स्पेशल केस वाला जो है ना, तो ये स्पेशली केस है। स्पेशल में कुछ भी एग्जामिनर दे सकता है हमको, उल्टा सीधा कैसा भी लॉजिक हम देखेंगे। हमको पता नहीं चल पा रहा, हमको इतना तो पता चला कि सर जी 2 और 3 5 होते हैं, लेकिन 5 और 3 8 होते हैं, वहां नहीं बना। तो हमने क्या देखा कि पहले 3 नंबर को जोड़कर 2 प्लस का 3 प्लस का 5, 2 और 3 5 और 5 10, सामने वाला आ गया, सामने वाला 10। फिर मैं पिछले 3 को जोड़ूंगा, 3 प्लस के 5 प्लस के 10, 5 3 8 और 10 होते हैं 18। अब मैं पिछले 3 जोड़ूंगा, ये वाले 5 10 18, 5 प्लस के 10 प्लस के 18, 18 10 28 और 5 कितना होता है बेटा? 33 होता है, 33 ये आ गया। अब आप क्या करोगे? लास्ट वाले 3 को जोड़ लोगे, ये 3 जोड़ के आगे लिख दोगे, 10 प्लस के 18 प्लस के 33, 33 भैया कितना हो जाएगा? 8 3 11, हासिल गया 1, 3 2 5 और 1 6, 61, 61 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 61। समीर बेटा मोस्ट कंफ्यूजन टॉपिक आप कह रहे हो, ये लॉजिकल कंफ्यूजन नहीं है, इसको लॉजिकल बोलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग है, पूरा का पूरा लॉजिक है बेटा। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान लगेगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा अगर प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग में तो वो यही टॉपिक होते हैं जो नंबर वाले टॉपिक होते हैं। अक्सर वो आपके लिए नहीं है, वो हर बच्चे के लिए होता है। कि शुरुआत में मैंने भी पढ़ना सीखा था, शुरुआत में जब मैं भी रीजनिंग को पढ़ना सीख रहा था तो उस समय पर भी यही चीजें मेरे भी सामने आती थी कि भाई गुरुजी ये नंबर वाले लॉजिक समझ में नहीं आते हैं। नंबर कभी एग्जामिनर मतलब कभी क्वेश्चन में कुछ और लग जाता है, कभी कुछ और लग जाता है।
तो तब भी सर ने हमसे यही बात बोली थी कि बेटा इसके लिए रिवीजन ज्यादा से ज्यादा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपकी जो स्पीड है और आपके लॉजिक को पकड़ने की जो क्षमता है वो तेज होती चली जाएगी। जब आपको मान लो लॉजिक बहुत सारे पता चल जाएंगे तो दिमाग एक साथ क्लिक करता है फिर उन चीजों को कि ये भी लॉजिक हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। गुरुजी 4 नंबर को भी जोड़ सकता है। 4 नंबर का अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन एग्जामिनर है तो कुछ भी कर सकता है। 4 नंबर का अभी तक मैंने देखा नहीं है, मैंने 3 तक देखा है बस, तो इसलिए मैं 3 तक का ही बता रहा हूं। 4 का अगर आएगा तो आप 4 का भी कर सकते हैं। अब यहां साथ की साथ गुणा भी तो दे सकता है एग्जामिनर, पता है ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मान लो ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कि मैं लिख दूं 2, 3, 6, 18, 108 और आगे क्या भाई, जोड़ना तो जोड़ना है तो गुणा वाला भी तो आ सकता है। जब एग्जामिनर ने भाई क्वेश्चन जोड़ के साथ बना दिया तो वो गुणा के साथ भी बना सकता है। पॉसिबिलिटी तो पूरी पूरी है। वो कर सकता है कि 2 तिया 6, 2 तिया भैया 6, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 है ना, 18 छिक्कू 108, 6 इंटू 18 108। अब आप क्या करोगे, इन दोनों की गुणा कर दोगे, आगे लिख दोगे 18 गुणा 108 लिखूंगा। 18 144, 14 और 14 का 4 यहां आ जाएगा, 18 में 18 क्या 1944 आ रहा है, भी देखना जरा। 1944 वाले बिल्कुल सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। टाइप सारी कराऊंगा, एक सिंगल भी नहीं छुड़वाऊंगा, क्योंकि टॉपिक हम अगर हमारे सिलेबस में है। और मैं देखो तथ्य आपको दिखाऊंगा, तथ्य समझ रहे हो, प्रूफ। एग्जाम में ये सारी टाइप पूछी गई है, केवल जीडी के में दिखा दूंगा, जीडी में दिखा दूंगा पांचों की पांचों टाइपों को तो, और अदर में तो सभी जगह पूछे जाते हैं। आप अगर जीडी से अलग किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जाओगे तो वहां भी ये सारी टाइप पूछी जाती है। और स्पेशल मैं आपको जीडी की तैयारी करा रहा हूं तो जीडी के ही एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा एकदम परफेक्टली। सारी टाइप A to Z आपको मिलेंगी, A to Z। ठीक है, चलो तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, कर सकते हो मेरे भाई, कर सकते हो, उम्मीद है आप लोग कर सकते हो। तुरंत लॉजिक 5 6 11 और 7 18, 6 7 13 18 31, 7 18 25 31 56, 31 56 105 को जोड़ के आगे लिख देना। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया। चलो भाई फटाफट से दो। आपकी सीजीएल वाली बुक लूं बेटा, बुक कोई भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप स्पेशल जीडी की तैयारी कर रहे हो तो फिर जीडी की ही बुक से काम चला लोगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं जीडी के साथ साथ सीजीएल सीएचएसएल आगे और अन्य एग्जामों की भी तैयारी कर रहा हूं तो आप सीजीएल को हिट करके चलो फिर, ठीक है ना। यहां क्या है कि 5 प्लस के भैया 6 प्लस के 7 आप करने जाओगे तो नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। पिछले 3 को जोड़कर आगे लिख रहा है, फिर आप अगले 3 को जोड़कर आगे लिख दो। 6 प्लस के 7 प्लस के 18 अगर मैं देखता हूं तो वो कितना होता है, 31 होता है। मैं फिर 7 18 31 को जोड़ूंगा ना, 7 प्लस के 18 प्लस के 31 को जोड़कर देखेंगे तो कितना हो गया, 56 हो गया। फिर यहाँ 18 31 56 को जोड़कर देख रहे हैं, 18 31 56 को जोड़कर देख रहे हैं, कितना बन रहा है, 105 बन रहा है ना। 6 1 7 8 7 15 5 हासिल गया, 1 5 3 8 1 9 1 10 105। अब आप क्या करोगे, आप पिछले 3 नंबर्स को जोड़कर लिख दोगे। अब आप क्या करोगे, पिछले 3 नंबर्स को 31 56 और 105, 31 प्लस का 56 प्लस का 105 जोड़ के लिख दो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है 192 वाले सभी बच्चे राइट है। मुझसे पहले आप लोगों ने कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही गजब। 192 आपका एकदम सही जवाब है। 192 आपका बिल्कुल सही जवाब है, एकदम परफेक्टली राइट है। चलो भाई आगे की तरफ चलें। पहचानो ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छी टाइप के साथ पूछा गया है। अब जरा देखो ये क्या चीज है। 18 46 94 क्वेश्चन मार्क 52 और 61, ये कई बार आया हुआ है कई एग्जामों में। अब वैसे तो देखोगे तो वैसे तो लॉजिक समझ में आने वाला नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 18 46 94 क्वेश्चन मार्क 52 और 61, ये 52 बीच में आ गया तो इसका अर्थ है ये तो बढ़ते जा रहे हैं, फिर घट गया और फिर आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। तो ये जो 18 है इसको रिवर्स करके लिख दो, रिवर्स, ये रिवर्स वाली टाइप है, ये रिवर्स वाली टाइप है। 18 को रिवर्स किया 81 हो गया, 46 को रिवर्स करके लिखूंगा 64 हो जाएगा, 94 को रिवर्स करके लिखोगे तो 49 हो जाएगा। यहां भी कुछ इस प्रकार से ही आएगा, इसको रिवर्स करके लिखोगे तो ये 25 हो जाएगा, है ना 25। आगे इसको रिवर्स करके लिखोगे तो 16 हो जाएगा। अब लॉजिक आपको पता चल गया होगा, अब उम्मीद है कि लॉजिक पता चल गया होगा बिल्कुल। जब मैं इनको रिवर्स करके लिख रहा हूं तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये भैया 7 का स्क्वायर है, ये भैया 5 का स्क्वायर है, ये भैया 4 का स्क्वायर है। मजा आ रहा है ना बिल्कुल, देखो लॉजिक अच्छे हैं सारे। और 9 8 7 5 4 तो यहां आएगा 6, और 6 का वर्ग होता है बेटा 36, तो आप 36 को क्या करोगे, रिवर्स करके लिखोगे। 36 का रिवर्स कितना होगा भैया, 63, 63 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या क्यूब को भी रिवर्स करके लिख सकता है? सर बिल्कुल लिख सकता है, संख्या तो पलट कर कैसे भी लिख सकता है। 3 अंकों वाली है तो 3 अंकों वाली को पलट देगा, 2 अंकों वाली है तो 2 अंकों वाली को पलट देगा। समझ रहे हो ना बात को भाई? अगर मैं जब स्क्वायर पर ऐसी चीजें दे सकता हूं तो एग्जामिनर क्यूब पर भी तो दे सकता है ना। क्यूब पर कैसे दे सकता है, मान लो वो ऐसे लिखकर दे देगा आपको 72 46 और 521 और भैया
612, 343, आगे क्वेश्चन मार्क। तो दे सकता है ना, कुछ भी दे सकता है वो, कुछ भी, उसके मन की मर्जी है भाई, उसके मन की मर्जी है। 72 को रिवर्स करोगे तो भैया 27 बनेगा, 46 को रिवर्स करोगे तो 64 बनेगा, 521 को रिवर्स करोगे तो 125 बनेगा। पूरा पलट के लिख देना है, पूरा पलट के। 612 को रिवर्स करके लिखोगे तो 216 बनेगा, 343 को रिवर्स करोगे तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, यहां जो आएगा यहां कुछ आएगा। तो वो क्यूब पर भी दे सकता है भाई, स्क्वायर तक का तो आया है एग्जाम में, तो क्यूब का क्यों नहीं आ सकता? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या सर? दिखाऊंगा बेटा, दिखाऊंगा, मुझे पता है तुम लोग ऐसे ही 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, 7 की पावर 3, तो अब नंबर आएगा 8 की पावर 3, 512। और 512 को जब आप पलट कर लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 215 हो जाएगा। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले तुम्हें जीडी का क्वेश्चन ही दिखा दूं, ऐसे आते हैं नहीं। जीडी का क्वेश्चन में लेकर तो आया था, ये रहा, 2023 में पूछा गया है। 25 के भी रखे हैं, 24 के भी रखे हैं, 23 के भी रखे हैं। अब ये 2023 में पूछा गया है, 2 नंबर गायब है। एसएससी जीडी 31/1/2023 को सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताना जरा, करके देखो जरा, क्या जो अभी स्पेशल केस चल रहा है ये स्पेशल केस पर क्वेश्चन है या नहीं है? स्पेशल केस पर क्वेश्चन है या नहीं, फटाफट से मुझे बता दो, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ये वही चीज है, ये वही चीज है बिल्कुल। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 11 29। पिछले 2 नंबर को जोड़ के लिख रहा है, देख लो जरा। 1 + के 3 = 4 और 3 + के 4 = 7, 4 + के 7 बराबर कितना आएगा? 11। यानी कि यहां जो नंबर आएगा वो 11 आएगा, 11। और फिर आप 7 + के 11 करोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। यहां जो नंबर आएगा वो 18 आएगा। और अगला कर दोगे तो 11 + के 18 29 सामने आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 11 सामने। तो 11 और 18 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बेटा आए हुए हैं ये सारी चीजें, मैं कराऊंगा तो सही, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। आप देखो, मैंने बहुत 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 सारे एग्जाम देखे हैं एसएससी जीडी के, और 2020 से ही यहां मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, 2020-21 से। तो आप खुद सोचो कि कितने एग्जाम हो चुके होंगे जीडी के, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, हर साल सही एग्जाम हुआ है जीडी का। तुम निश्चिंत रहो, तैयारी जिस दिन आप पेपर देने जाओगे ना उस दिन आप याद करोगे कि हाँ गुरुजी आपकी वजह से 20 में से 20 आए हैं। आप खुद कहोगे, मैं नहीं कहूंगा, आप खुद कहोगे। और 20 में से 20 करा के छोड़ूंगा, ये निश्चित है। ठीक है, 1 4 27 256 3125, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। 1 4 देखो ये दिख रहा है, 1 को तो कुछ भी लिख लो, 1 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 मुझे दिखाई दे रहा है, ये 2 की पावर 2 होता है भैया। 27 मुझे नजर आ रहा है 3 की पावर 3 है, मतलब जितना नंबर उसके ऊपर उतनी ही पावर। ये 1 है तो 1 के ऊपर 1 लिखूंगा, 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, ये 4 के ऊपर 4, ये 4 के ऊपर 4, ये 5 के ऊपर 5, 5 की 5 बार गुणा करूंगा, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125। अब जो नंबर आएगा वो 6 की पावर 6 का आएगा बेटा। 6 की पावर 6 करने जाओगे तो गुरुजी बहुत समय लग जाएगा, इसको कैसे करें? तो 6 6 36 6 216 होते हैं, तो 216 में 216 की गुणा करनी पड़ जाएगी, करनी पड़ जाएगी ना। अब यहां से आंसर आ जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 की पावर 6 का अर्थ क्या हुआ, समझ रहे हो मेरी बात को? 6 की पावर 6 का अर्थ है कि 6 गुणा 6 गुणा 6 है ना, गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, ये है। इन तीनों की गुणा करूंगा, 6 6 36 6 216, इन तीनों की गुणा करूंगा तो 6 6 36 6 216, 216 में 216 की गुणा कर देना। इसका भी मैंने तरीका बताया कि 216 का आप जब वर्ग करने जाओगे तो 6 का वर्ग 36, हासिल गया 3, साइड में लिख देना। 21 6 126, 126 दूनी 252, 252 और 3 होते हैं 255, 255 का 5 यहां जाएगा, हासिल को जाएगा 25, और 21 का वर्ग होता है 441, 441 को इसमें जोड़ दोगे तो 466 ही हो जाएगा। 46 656 कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, 46 656, क्योंकि 6 की पावर 6 शायद किसी को याद तो होगा नहीं, याद नहीं है तो फिर कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ये भी एसएससी नहीं पूछा है, जीडी में नहीं पूछा, लेकिन दूसरे एग्जाम में पूछा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेटा आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल शानदार। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 और 6 की पावर 6 कैलकुलेशन करनी है। 6 की पावर 6 करने जाओगे तो आंसर ये आएगा 46 656। अगली टाइप, ये भी देखो, साफ दिख रहा है प्राइम नंबर, दिख रहा है एकदम प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के साथ खेल रहा है एग्जामिनर, मैंने बताया ना, उल्टे सीधे, इनको कहते हैं ऊट पटांग, है ना, कह देते हैं ना गांव देहात में, है कैसा ऊट पटांग चल रहा है ये, ऊट पटांग के ये वाला तरीका, ये भी ऐसे चल रहा है एग्जामिनर। देखो अब कहोगे 23 गुरुजी 35 तो प्राइम नंबर नहीं होता, आप कह रहे हो प्राइम नंबर वाला लॉजिक है। अब मेरी बात सुनो जरा, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7, ध्यान से सुनना, 11 13 15 नहीं सॉरी 17 19 23 29 31 33, ऐसे चलते हैं ये प्राइम नंबर। अब उसकी चालाकी देखो एग्जामिनर की, वो क्या कर रहा है, 23 पहले 2 ले लिए तो 23 बन गया, अगले 2 ले लिए तो 35 बन गया, ध्यान से देखते चलो, अगले 2 ले लिए तो 57 बन गया, अगले 2 ले लिए तो 711 बन गया, अगले 2 को ले लोगे तो 1113 बन जाएगा। अब जो आप लेकर चलोगे वो किसको लेकर चलोगे भैया? अब आप लेकर चलोगे 13 और 17 को, 2 2 करके लेके चल रहा है वो। पहले 2 ले लिए तो 23 बना,
पहले दो को लेकर चला तो 23 बना, अगले दो को लेकर चला तो 35 बना, अगले दो को लेकर चला तो 57 बना, अगले दो को लेकर चला तो 711 बना। हम भी अगले दो को लेकर चलेंगे इसी प्रकार से, ये 1113 और यहां जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1317। तो ये दो दो प्राइम नंबर को जो मिला के लिख रहा है, एक साथ मिला के बना के लिख रहा है प्राइम नंबर ही, लेकिन उनको दो दो प्राइम नंबर से एक नई संख्या बना रहा है। दो ले लिए, फिर उससे नेक्स्ट वाले दो, इस प्रकार से ये दोनों एक साथ, फिर इसको छोड़ दूंगा, अगले दोनों एक साथ, फिर इसको छोड़ दूंगा, अगले दोनों एक साथ, फिर इसको छोड़ दूंगा, अगले दोनों एक साथ, ऐसे चल रहा है। ऐसे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसमें तो किसी को दिक्कत आएगी नहीं, कर सकते हैं आप। जो अभी बताया था, जो अभी बताया था बिल्कुल आ चुका है, जो अभी बताया था आपको टाइप वो आ चुकी है, वो आ चुकी है। जोड़ के भी लिख सकता है एग्जामिनर सर, आप ही के क्वेश्चन बनाता है। नहीं नहीं, 3 गुणा 9 करोगे तो 27 बनेगा, 27 गुणा 9 करोगे तो 243 बनेगा। तो आप भैया 27 गुणा 243 कर देना, यहां आ जाएगा। उसने किया 3 गुणा के 9 बराबर में 27, फिर 9 गुणा 27 करने गए तो बना कितना भैया 243। तो हम भी क्या करेंगे 27 गुणा 243 कर देंगे, यहां लिख दिया जाएगा। 27 दूनी 54, 27 तिया 81, हासिल गया 8, 27 चौके 108 और 8 116, हासिल गया भैया 11। 27 दूनी 54 और 11 हो गए 65। तो 6561 जो है वो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन तो करनी है। 6561, 6561, 6561, 27 तिया 81, 1 हासिल गया 8, 27 चौके 108, 108 और 8 होते हैं 116, 116 का 6 आ जाएगा, हासिल जाएगा 11। 27 दूनी 54, 54 और 11 होते हैं 65। तो 6561 होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। धीरे धीरे अपने आप ही इंटरेस्ट आने लग जाएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा। देखो आप खुद इस चीज को पहचानोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे मुझे बताने की जरूरत है या खुद कर लोगे? लॉजिक अपना आप पकड़ लो भाई, अपने आप ही पकड़ लोगे लॉजिक को। 0356 दिया है, 6035 दिया है, 5603 दिया है, 3560, 4 ही डिजिट है आपके पास इस क्वेश्चन में, 4 डिजिट पर क्वेश्चन है भैया। चेक करो जल्दी से। पहले 0 पहले नंबर पर है, फिर 0 दूसरे नंबर पर गई, फिर 0 तीसरे नंबर पर गई, फिर 0 चौथे नंबर पर गई। अब 0 कहां जाएगी? पहले नंबर पर जाएगी, पहले नंबर पर। 3 दूसरे नंबर पर था, 3 तीसरे पर चला गया, 3 चौथे नंबर पर चला गया, 3 पहले नंबर पर चला गया, अब 3 जाएगा दूसरे नंबर पर। 03, 03 वाला एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान, कितना आसान। बस बताया ना, लॉजिक उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। जब आप टाइप कर लोगे तो आपके मन में चलता रहेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग भैया उल्टा सीधा ही होता है। वो जो उसका मन करता है वो रख देता है पेपर में, वो रख देता है पेपर में। चलो नेक्स्ट, आगे देखोगे तो 5 तीसरे पर है, 5 चौथे पर, फिर 5 पहले पर, 5 दूसरे पर, तो 5 आएगा तीसरे पर, है ना। ऐसे 6 लास्ट में, 6 पहले पर आ गया, 6 दूसरे पर आ गया, 6 तीसरे पर आ गया, 6 जाएगा चौथे नंबर पर। 0 3 5 6, 0 3 5 6। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 12 32 56 क्वेश्चन मार्क 41 330। पहचानो जल्दी से, मजा ही आ गया। बस ऐसे इंटरेस्ट वे में पढ़ते जाओगे ना तो मजा ही आएगा बेटा। अगर आप इस चीज को बोझ बनाकर लेकर चलोगे, बहुत से बच्चे कहते हैं गुरुजी ये टाइप हार्ड है, हार्ड है, तो बेटा वो हार्ड है, फिर उसको कोई इजी नहीं कर सकता। उसको इंटरेस्ट बनाओ। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार तो मैं खुद ही बता देता हूं, है ना। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप खुद से उस चीज को देखो एक बार, है ना। ये ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ। 1130 आंसर है इसका। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तक तो चल रहा था सिंगल के साथ, अब खेलेगा डिजिट के साथ एग्जामिनर। डिजिट पर आ जाओ। डिजिट पर कैसे आओगे भैया? 1 प्लस के 2 को जोड़ोगे तो 3 बनेगा, 3 ये आ गया। इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों की गुणा कर दो। 1 गुणा 3 करूंगा तो कितना, सॉरी 2, 1 गुणा 2 करूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 32 ऐसे बनाइए। ये 32 कैसे बना? ऐसे बना। डिजिट, दोनों के डिजिट का सम, डिजिट की मल्टीप्लाई। डिजिट सम, डिजिट, डिजिट यानी कि अंक, डिजिट सम और डिजिट मल्टीप्लाई, डिजिट सम डिजिट मल्टीप्लाई। समझ रहे हो बात को? अंकों का योग, अंकों की गुणा, दोनों को साथ लिख दिया है, दोनों को साथ लिख दिया। आप आगे चलोगे तो 3 प्लस के 2 करोगे तो बच्चा 5 होता है, हम सभी लोग जानते हैं। और मैं 3 में 2 की गुणा करने जाऊंगा तो बच्चा 6 होगा, तो 56 बन गया। अब आप भी ऐसे ही करोगे आगे की तरफ, तो आपका काम भी यही होता है ना। आप भैया 5 प्लस के 6 करोगे तो कितना बनेगा? 11। और 5 में जब 6 की गुणा करोगे तो कितना बनेगा? 30। तो 1130, 1130। अब कहोगे गुरुजी आगे ऐसे कैसे बन रहा है? आगे, आगे वो 11 और 30 को अलग अलग मान रहा है। आगे क्या कर रहा है कि 11 प्लस के 30 भैया होते हैं 41, और 11 गुणा 30 करने जाओगे तो बन जाएंगे 330।
तो इसीलिए ये 41,330 आया, 41,330। समझ में आ गई होगी बात? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये स्पेशल केस है बेटा, इस स्पेशल केस में उल्टा सीधा कई तरीके का लॉजिक बनता है। अगला क्वेश्चन आप देखने जाओगे तो देखो फटाफट से क्या इसका सही जवाब हो सकता है। फिर उसके बाद मैं जल्दी से पीवाईक्यू ही स्टार्ट करने वाला हूं। आप हर एक टाइप को देखोगे पीवाईक्यू में, हर एक टाइप को। ये बड़ा ही आसान सी टाइप है, ये सबसे आसान वाली है, इसको बच्चा देखते ही कर लेता है, इसको देखते ही कर लेता है बच्चा। 132, 253, 473, 484, 693। आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? देखो बाहर बाहर वालों को जोड़ के बीच में लिख दिया। 1 + का 2 होता है 3, 2 + का 3 होता है 5, 2 + का 3 बराबर होता है 5, 4 + का 3 होता है भैया 7, 4 + का 3 बराबर 7, 4 + का 4 बराबर होता है भैया 8, 8। तो हम भी 6 + के 3 को देख रहे हैं, तो 6 + के 3 बराबर 9 होते हैं। तो ऐसा ही ढूंढो ना, कहां रहा है बेटा, ऐसा ही ढूंढो कहां रहा है ना। जल्दी से देखो फटाफट से कहां रहा है। 5 और 5 तो 10 होता है, गलत हो गया। 6 और 3 9 होता है, गलत हो गया। 4 और 2 6 होता है जी। 4 + का 2 6 होता है, 4 + का 2 बराबर 6। बाहर वाले दोनों अंकों को जोड़कर बीच में लिख दिया गया है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। नेक्स्ट, अब जब बाहर वाले दोनों को जोड़ के बीच में लिख रहा है तो फिर कुछ ना कुछ और स्पेशल भी हो सकता है। स्पेशली तो कह रहा हूं, अब आप खुद पहचानो। 479 है, 891 है, 255 है, 684 है। आप बीच वाले नंबर को भूल जाओ, बीच वाले नंबर को भूलना जरा। सोचो कि ये है ही नहीं, तो आपको कुछ अलग दिखाई देगा। सोचो कि ये है ही नहीं, आप पढ़ के देखना जरा इस सवाल को। अजी 49 है, 49 है, 81 है, 25 है, ये तो सारे के सारे स्क्वायर लिखे हुए हैं। देखो 49, बीच वाले को भूल जाओ, 81, 25, 6 4 64 है ना। तो भाई ये चीज भी पूछी जा सकती है कि बीच वाले का वर्ग होता है 49, और इस 7 को लिख दिया बीच में, ऐसे आया 479। यहां आप देखने जाओगे तो बीच वाले का स्क्वायर करोगे, 9 का वर्ग होता है 81, और ये 9 जो है ये आ जाएगा बीच में। यहां जाओगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो बीच में आ गया 5, बीच में क्या आ गया 5। ऐसे वर्ग इधर उधर लिख दिया, इस नंबर को बीच में लिख रहा है, इस नंबर को बीच में लिख रहा है। ऐसा ही ऑप्शन में ढूंढना कहीं है। भाई 6 का वर्ग करोगे तो 64 थोड़ी होता है, गलत। 6 का वर्ग 74 थोड़ी होता है, गलत। 6 का वर्ग 36 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्योंकि 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 होता है, और इस 6 को बीच में लिख दोगे तो यहां पर ये हो जाएगा भैया 366, 366, 366 जो है वो हमारा एकदम सही जवाब है, एकदम बेहतरीन। अगला क्वेश्चन एक बार इस तरीके का भी आया था, डिजिट सम वाला, यानी कि अंकों का योग, डिजिट सम, अंकों का योग। 5 और 5 10 और 8 18, जोड़कर लिखा तो बना 18। 7 2 9 और 7 को जोड़कर लिखा तो 16। 8 2 10 और 4 कितना बना 14। अब आपको पता चल गया होगा अगला वाला क्या आएगा। अब 18 16 14 12 है ना, 2 2 माइनस हो रहे, 18 में से 2 गए 16, 16 में से 2 घटाए 14, 14 में से जैसे ही 2 घटाओगे तो 12। अब जिस ऑप्शन में 12 बन जाए वो आपका सही है। चेक करो जल्दी से, पिछले क्वेश्चन को रिपीट कर दो बेटा। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि बीच वाली संख्या, बीच वाली डिजिट का स्क्वायर इधर इधर लिखा हुआ है। 9 का वर्ग 81 होता है, तो ये रहा 81। 5 का वर्ग बेटा 25 होता है, तो ये बना 25। 8 का वर्ग 64 होता है, तो ये बना 64, 64 है ना। हम ऐसे देखेंगे तो ये जो 366 लिखा हुआ था ये यही है कि बीच वाले का स्क्वायर करूंगा तो 3 और 6 इधर आ रहा है, 366, ये ऐसे था। आप 12 सम बना दो, 8 और 1 9 और 3 12, 12 यहां पर बन चुका है, वेरी गुड। 8 और 1 9 और 5 14, ये नहीं होगा आंसर। 5 2 7 और 8 15, ये नहीं होगा आंसर। 3 4 7 और 9 16, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका सही जवाब होगा। भाई स्पेशल केस में कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है किसी भी तरीके का। अब मैं चल रहा हूं पीवाईक्यू की तरफ, जो एसएससी जीडी में पहले 25 वाले, फिर 24 वाले, फिर 23 वाले, इस तरीके से जो बेहतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एसएससी जीडी के जो पीवाईक्यूज हैं वो मैं अब आपके सामने रखने वाला हूं। अब आप हर एक 5 टाइप बताइए, हर एक टाइप को यहां ढूंढोगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया, 25/2/2025, शिफ्ट सेकंड है, सेकंड शिफ्ट है भैया, चेक करो जरा। सर आप सबके क्वेश्चन का रिप्लाई करते हो बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जिसका जो दिख जाता है उसका आंसर। एक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 को रिपीट कर दो। भाई 9 में कितना आसान तो था, 9 तो 9 से आसान ही नहीं है पूरी क्लास में आज कोई भी क्वेश्चन। 9 से आसान नहीं है, बाहर वाले दोनों नंबर को जोड़ के बीच में लिख रहा था। 9 से आसान ही नहीं है पूरी क्लास का कोई भी क्वेश्चन। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन। आप 45 से 45 पर जाओगे तो 0 का डिफरेंस, 45 से 46 पर गए तो 1 का अंतर, 46 से 50 पर गए तो 4 का अंतर। अब आपको कैसे पता चला कि गुरुजी ऐसे ही करना है? अरे बेटा ये नंबर थोड़े थोड़े गैप के साथ है, 45 45 46 50 59, तो गैप के साथ ही करो। फिर जब ज्यादा बड़ा डिफरेंस है तो गुणा वाला लॉजिक लगेगा। 46 4 50, 50 और 9 59, दिख गया लॉजिक।
0 की पावर 2, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, अब नंबर आएगा 4 की पावर 2 का, है ना। बताओ जरा भाई, 0 की पावर 2 करोगे 0 ही रहेगा। अब 1 के ऊपर कितनी भी घात चढ़ा लो 1 ही रहेगा। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 होता है 16। बताओ ये टाइप कराई थी या नहीं कराई थी? 16 को जोड़ दो 59 में, 16 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा भैया 75, 75। याद करो कि कराई है या नहीं कराई है टाइप। सबसे पहली टाइप यही थी, सबसे पहली टाइप यही थी जो मैंने कराई थी, वर्ग वाली। डिफरेंस जो हो सकता है वो स्क्वायर बेस्ड हो सकता है। जो दी गई सीरीज है उसका जो डिफरेंस है वो स्क्वायर बेस्ड हो सकता है, क्यूब बेस्ड भी हो सकता है ना, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सारी चीजें बताई थी। 70 कौन दे रहा है? मुर्गा बना के ऐसा काटूंगा पकड़ के, देही जो है ना, काया जो है वो कूट दी जाएगी पकड़ के। एक 66 दे रहा है आंसर। मतलब सब कुछ तुम्हारे सामने है, फिर भी गलत, फिर भी गलत। 12, 31, 59, 114, 214, आगे क्या आएगा बताओ जल्दी से, करो सॉल्व। याद करना कि ये टाइप कराई या नहीं कराई, फटाफट से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। खुद ढूंढो लॉजिक, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने टाइप 5 करा दी, अब ये समझ लो आपका टेस्ट चलेगा कल, पूरे दिन टेस्ट चलेगा कल। सारी टाइपों को एक बार रिवाइज कर लेना और कल पूरे दिन टेस्ट होगा आपका। आज तो है ही है कुछ क्वेश्चन, कुछ कल पूरा दिन यही चलेगा, कल पूरा दिन यही चलेगा। आप गुस्सा तुरंत हो जाते, कभी नहीं देखोगे मुझे गुस्सा होते हुए, ठीक है। मैं बस क्षण भर के लिए, क्षणिक भर का गुस्सा होता है मेरे अंदर और वो तुरंत खत्म हो जाता है 2 सेकंड बाद ही। मैं गुस्सा उस बात के लिए होता हूं कि मान लो मैं तुमको टाइप करा रहा हूं, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, एक टाइप के, तीसरा करा दिया उसी टाइप का, और चौथा मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, फिर तुम नहीं कर पा रहे ना, फिर तो मेरा मन करता है तुम्हारी काया सी तोड़ दी जाए अच्छी से पकड़ के। 12 से 31 पर जाना है तो कैसे? देखो मैंने बताया था जब ये 12 है, 31 है, 59 है, 114 है, 214 है, यहाँ 307, 386, 368, 377, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भैया यहां जो है डिफरेंस ऐसा तो है नहीं कि भैया एक साथ बढ़ गया, नंबर भी ज्यादा बड़े नहीं है ज्यादा छोटे नहीं है, आप सीधा सीधा डिफरेंस करने जाओगे भैया। 12 से 31 पर गए तो 12 और 19 31 होते हैं, 31 से 59, 9 में से 1 8 गया और 28, ऐसे ही है ना, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखो 9 में से 8, 5 में से 3 गए 2, 14 में से 9 घटाया तो 5 बचा, और 10 में से 5 घटाया तो 5 बचा। यहां घटाऊंगा 14 में से 14 गया, 2 0 तो ये आ गई, और 100 ये आ गया। अब आपको कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है भाई? 19 28 55 100 पर कुछ लॉजिक नजर आ रहा है? बताओ जल्दी से। 19 28 नहीं आ रहा तो फिर डबल डिफरेंस, मैंने बताया था डबल डिफरेंस, 19 और 9 28, 28 और 55 पर कितना? 27 है ना, यहां कितना? 45, ऐसे ही तो चल रहा है। अब बात बन गई, तो अब बात बन गई क्यों? अब इसके ऊपर एक बार और डिफरेंस करोगे तो आपको साफ दिख रहा है कि ये प्लस के 18 हो रहे हैं, या ये कह सकते हो 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 3 की 5 की तो 7 की 9 सत्ते 63, है ना। या 18 यहां देखोगे तो यहां भी 18 प्लस हो रहे हैं, आप आगे बढ़ोगे तो आगे भी 18 ही प्लस करोगे बच्चा। 45 और 18 होते हैं बेटा 63, 63 यानी कि अब यहां चलोगे तो 163 जोड़ना पड़ेगा, 163। सबका डिफरेंस जो चल रहा था वो 18 18 का चल रहा था। 45 में 18 जोड़ोगे तो 63 आएगा, 63 को 100 में जोड़ोगे 163 आएगा, अब 163 को 214 में जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा 4 3 7 और 6 और 1 7, 377 वाला ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ ट्रिपल डिफरेंस वाला, डबल डिफरेंस वाला आपको बताया था, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डबल डिफरेंस वाला, ट्रिपल डिफरेंस वाला, बिल्कुल पॉसिबल है, पूछा जाता है, पूछा जाता है। देखो चेक करो अगला क्वेश्चन, 17 9 29 21, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, अल्टरनेट, याद करो अल्टरनेट वाला भी बताया था। टाइप सारी सारी बताई है और सारी ही टाइप आई है एग्जाम में। 17 29 65 क्वेश्चन मार्क, यहां बीच में निकालना चाहो इसका भी निकाल लेना, 9 21 57, भैया चेक कर लो कौन सा विकल्प बनेगा, अल्टरनेट वाला कर सकते हो आप। ऐसे देखोगे 17 से 29 पर गए तो कितने? 12 प्लस हो गए, 29 से 65 15 में से 9 गया 6 और 5 36 प्लस हो गए। आगे बढ़ूंगा 7 में से, सॉरी 12 36, 12 या 36 आ रहा है ना, तो मैं देख सकता हूं, यहां देखूंगा तो यहां भी तो 12 ही आ रहा है। देखो यहां इनका डिफरेंस देखोगे तो 12 हो रहा है, 12 9 21 और 21 प्लस के 36 57। अब मैंने इसको देखा तो 12 तिया 36 होते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 36 तिया 108 हो जाए। अगर 108 वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो लॉजिक बदल दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, 12 में 24 जोड़े 36, आप 36 में 24 जोड़ देना, है ना 60। अब या तो 60 जुड़ेगा या 108 जुड़ेगा, एक ही मिलेगा दोनों में से ऑप्शन में। 108 को भैया 65 के साथ जोड़ोगे तो 65 और 8 कितने होते हैं? 73, 173 मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 173, 173 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, कोशिश करना। अब सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेटा ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको, सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं, पूरे के पूरे पीवाईक्यू होंगे। कल लगभग 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 20 के 20 जो होंगे वो पीवाईक्यू होने वाले हैं। थोड़ा सा सारी टाइपों को एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, और सारी टाइप आपकी वही होंगी जो जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर आपसे कल अपने वाले समय पर भैया, सुबह 10 बजे। बेटा आंखों को मत देखो, आंखें खराब है, थोड़ी सी आंखों में दिक्कत है अभी थोड़ा सा। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।